वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री को और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के आर्टिकल्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि सिटीजनशिप के बारे में बात की गई थी। अब आप सिटीजन तो बन गए, बट आपको भी तो कुछ राइट्स की ज़रूरत होती है। नागरिकों को उनके राइट्स यानी अधिकार देने की जो शुरुआत थी ना, वो इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने की थी। कौन से ईयर में की थी? 1215 में। इन्होंने अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन बेसिक राइट्स को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भारत के जो नागरिकों को ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए जाते हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 सेशन में क्या कहा? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक रिजोल्यूशन पास किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस सेशन के प्रेसिडेंट थे और ये सेशन जो है वो कराची में हुआ था। इस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था कि हमारे देश के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन जैसे राइट्स उनको मिलने चाहिए। ये सब कहा गया था हमारे इस रिजोल्यूशन में। अब सवाल ये आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही फंडामेंटल राइट्स देता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियंस को ही फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, तो एलियंस को भी फंडामेंटल राइट्स देता है। अब ये जानेंगे कि एलियंस कौन है। एलियंस वो लोग होती हैं जो किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। आइए अब हम ये जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एजुकेशन राइट, सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें दिए जाती हैं। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने देखे, इन सब में एक वर्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वो क्या है? स्टेट। आइए अब हम जानेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या बात करी गई है। आर्टिकल 12 जो है वो हमारी स्टेट को डिफाइन किया गया है। इस आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कि लॉ मेकिंग बॉडीज़ और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं वो सभी की सभी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है? वो लॉज बनाती है और गवर्नमेंट उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, ये जो है ये भी जो है हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। लोकल अथॉरिटीज़ में कौन कौन आता है? लोकल अथॉरिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को भी हम इन सभी कैटेगरीज में रखते हैं। मींस स्टेट की कैटेगरीज में इन सबको रखा जाता है। ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13। ये क्या बात करता है, तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी करता है तो ऐसे लोगों को डिस्चार्ज यानी खारिज कर दिया जाएगा। और इसे डिस्चार्ज कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। और आर्टिकल 13 में किस तरह के लॉज की बात करी गई है? वो लॉज जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए हैं, ये वो लॉज भी हो सकते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर इशू करते हैं। और इसी तरह एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के द्वारा कोई भी लॉज, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, बट उन्हें भी कुछ रूल्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। इन्हें कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब हमने ये तो जान लिया कि आर्टिकल 13 क्या बात करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है? इसको हम एक बहुत ही फेमस जो केस है उस केस की हैसियत समझेंगे, केशव नंदा भारती केस। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को इस तरीके से चेंजेस करता है कि हमारे बेसिक फीचर जो हैं वो हिल जाएंगे, तो वो चेंजेस जो हैं वो वॉइड
माने जाएंगे। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ इसेंशियल्स फीचर हैं, बेसिक फीचर एंड सर्कमस्टेंशियल फीचर। बेसिक फीचर वो फीचर होते हैं जो चेंज नहीं किए जा सकते। सर्कमस्टेंशियल फीचर वो होती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। तो हमने सीखा आज की वीडियो में कि फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री के बारे में, और आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा और आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।